हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेटेस्ट ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बुरी संगति की कहानी सुनाने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। किसी नदी के किनारे बरगद का एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहा करते थे। कबूतरों का एक सरदार था। सरदार का एक बेटा था। वह बड़ा चंचल और शैतान था। सरदार के बेटे की दोस्ती एक गिरगिट से हो गई थी। सुबह होने पर जब सारे कबूतर भोजन की तलाश में निकल पड़ते तो वह गिरगिट के पास जा पहुंचता। उसके साथ दिन भर घूमता फिरता और मौज करता। शाम होने पर अपने घर आ जाता। सरदार को इसकी जानकारी नहीं थी। एक दिन किसी तरह उसे इस बात का पता चल गया तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी दोस्ती किसी गिरगिट के साथ है। गिरगिट की जाति बड़ी नीच होती है। उनका विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कभी उसके कारण हमारा कबूतर समाज संकट में पड़ जाए। भलाई इसी में है कि तुम उसके साथ दोस्ती छोड़ दो। कबूतर के बेटे पर अपने पिता की बात का कुछ असर नहीं हुआ। वह छिप छिप कर गिरगिट से मिलता रहा। दिन गुजरते रहे। कबूतर का बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन गिरगिट का आकार नहीं बढ़ा। वह वैसे का वैसा ही रहा। कबूतर जब उससे मिलने जाता और उसके गले मिलता तो उस समय गिरगिट की जान ही निकल जाती। इससे उसे बड़ा संकट होता। उसने एक दिन कबूतर से कहा, मित्र, तुम तो आपस में सच्चे मित्र हैं ही, फिर गले मिलने से क्या फ़ायदा। लेकिन कबूतर तो अपनी धुन में मस्त था। उससे गले मिलने में विशेष आनंद आता था। उसने गले मिलना बंद नहीं किया। गिरगिट मन मार कर रह जाता। कबूतर के बोझ के दबाव के कारण वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए उसने एक उपाय सोचा। एक दिन की बात है, जंगल में एक शिकारी आया। वह अपने साथ शिकारी कुत्तों को लेकर कबूतरों की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। गिरगिट ने उसे देखा तो मारी प्रसन्नता के फूलाने समाया। मन ही मन बोला, अब आएगा मज़ा गले मिलने का। एक एक को न मरवा दिया तो मेरा भी नाम नहीं। वह भागकर शिकारी के पास पहुंचा। बोला, क्यों भैया, जंगल में क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हें कबूतरों की तलाश है? मैं तुम्हें सैकड़ों कबूतरों के बारे में बता सकता हूँ। शिकारी को कबूतरों की ही तलाश थी। वह खुश होता हुआ बोला, हाँ हाँ, मुझे कबूतरों का शिकार करना है। जल्दी बताओ, कहाँ रहते हैं कबूतर? गिरगिट उसे अपने साथ लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। फिर इशारे से उसने बता दिया कि इस पेड़ पर कबूतरों का निवास है। शिकारी की बाहें खिल उठीं। तगड़ा शिकार उसके हाथ लगने वाला था। कुत्तों को पेड़ के नीचे बैठाकर वह पुआल लेने चला गया। कुछ ही देर में वह पुआल और घास फूस का ढेर बटोर लाया। गिरगिट तमाशा देखने के लिए दूर एक ऊंचे स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। शिकारी ने पुआल में आग लगा दी। धुआं होने लगा। कबूतरों के खोह में जब धुआं घुसा तो वह भयभीत होकर फड़फड़ाने लगे। धुएं से उनका दम घुट रहा था। तभी कहीं से कबूतरों का सरदार उड़ता हुआ आ पहुंचा। पेड़ के नीचे धुएं के गुब्बार को देखकर वह चौंक उठा। अरे, यह क्या है? तभी उसे पास में खड़ा गिरगिट दिखाई दिया। फिर क्या था, उसे समझने में देर न लगी कि यह सारी करतूत दुष्ट गिरगिट की ही है। जिस तरह भी हो सके अपने साथियों के प्राण बचाने होंगे। वह धुएं और आग की लपटों की परवाह किए बिना तेजी से खोह में घुस गया। इस प्रयास में उसके कुछ पंख भी जल गए, लेकिन इसका उसे दुख न था। वह चिल्लाकर अपने साथियों से बोला, भाइयों भाइयों, जल्दी यहाँ से भाग निकलो, वरना सबका दम घुट जाएगा। मैंने भागने के लिए पीछे एक रास्ता बना रखा है। कबूतरों को उस रास्ते के बारे में मालूम न था। सरदार ने जल्दी से उन्हें रास्ता बताया। कबूतर तेजी से उस रास्ते से भागने लगे। कुछ ही पल में सारा खोह खाली हो गया। गिरगिट और शिकारी खड़े रह गए। एक दूसरे पेड़ पर कबूतरों ने नया घर बनाया और रहने लगे। एक दिन कुछ कबूतरों ने सरदार से कहा, सरदार, अगर तुमने दूसरा रास्ता न बनाया होता तो उस दिन हम सब की जान चली गई होती।
सरदार हंसकर बोला, मुझे पता था कि गिरगिट एक दिन अवश्य गद्दारी करेगा। दुष्ट लोग कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, उनके साथ मित्रता कभी लाभदायक नहीं होती भैया। पर मेरा बेटा तो निकम्मा ही निकला। उसका बेटा वहीं खड़ा था। अपने पिता की बात सुनकर उसकी आंखें शर्म से नीचे झुक गईं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पर दबाएं, जिससे हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।